पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के फिजिकल, मेडिकल, डीबी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे सीआरपीएफ रामपुर की जो अपडेट थी वो हम लगातार आपको देते जा रहे थे। जैसा कि कल 18 नवंबर का जो रिव्यू था वो हमने आपको दिया था, और आज हम बात करने वाले हैं 19 नवंबर के बारे में। और कई सारी चीज़ें हैं जिन पे बात करेंगे, साथ ही साथ ट्रेड टेस्ट मतलब क्या क्या पूछ रहे हैं ट्रेड टेस्ट में, इसकी भी बात करेंगे। और यहाँ पे कई सारी ट्रेड्स का चल रहा है तो उन ट्रेड्स पे भी बात कर रहे होंगे, और कितने लोगों को बुला रहे हैं, लोग भी अच्छे खासे एब्सेंट हो रहे हैं, पूरी जानकारी मिलने वाली है आपको। एवं हर एक चीज़ जो है इसके एवन और टर्म सब पे बात कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिससे अब तो यहाँ पे लगभग 215 प्लस कैंडिडेट हो गए हैं। तो आप इससे जुड़ जाएंगे तो टोटल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको। साथ ही साथ इस सेंटर के या अदर सेंटर्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनसे आप बातचीत कर पाएंगे, पूछ पाएंगे कि फिजिकल, मेडिकल, डीवी ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो एक एक चीज़ को आपस में आप पूछ सकते हैं। तो उसके लिए ग्रुप है, और यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन भी लगातार डालते रहते हैं। कोई कोई क्वेश्चन होता है तो उसका भी आंसर हम दे देते हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। लिंक इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये सर्च करके भी आप इसे आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे @ करके सर्च बॉक्स में @CRPF ट्रेड्समैन रिटन क्वालिफाइड इतना लिखेंगे तो आप इस ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ सबसे अच्छा है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उससे यहाँ पे ओपन कर लेना, या फिर ऐसा नहीं कर सकते तो नीचे आपको यहाँ पे QR कोड दिख रहा है, इसे भी आप स्कैन करके सीधे आप पहुँच सकते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ये था, थोड़ा आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करें 19 नवंबर के रिव्यू के बारे में। तो एंट्री वही सुबह को ही हो रही है 6 बजे। अब बात करते हैं हम ट्रेड्स कौन कौन सी यहाँ पे चल रही हैं। तो ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, वहीं अगर हम बात करें तो पियोन की भी रनिंग चल रही है, मतलब पियोन का ही पूरा चल रहा है। दफ्तर ही बताया ही था। फराज चल रहा है, गार्डनर चल रहा है, MMB। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे पियोन में रनिंग में सारे क्वालिफाइड हो गए थे कल भी और इससे पहले भी, क्योंकि पियोन की जो रनिंग है वो कम है, सेम दफ्तरी की रनिंग कम है। तो इस वजह से 1600 मीटर जो रनिंग है हर कोई क्वालिफाई कर जाता है। और यहाँ पे हाइट चेस्ट में भी फेल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हाइट चेस्ट भी यहाँ पे कम मांगा गया है, इस वजह से। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बाकी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब आते हैं ये गार्डनर, आई थिंक गार्डनर के थे या फिर फराज के थे, इन दोनों में से एक थे। इसके केवल 2 कैंडिडेट बुलाए गए थे और वो भी नहीं आए थे कल। तो ये है, बाकी आगे चलते हैं और रिमेनिंग चीज़ें जो हैं उन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं MMB पे। MMB जैसा कि आप जानते हैं रनिंग इसकी जो है वो 5 किलोमीटर है, और इसमें टोटल जो है 23 कैंडिडेट जो थे उनका ग्रुप था। और 23 कैंडिडेट्स में से पास हुए रनिंग में केवल 14 कैंडिडेट्स, 9 कैंडिडेट्स रनिंग में फेल हो गए। तो जिनकी 5 किलोमीटर रनिंग है वो अच्छे से तैयारी करके आइएगा। यहाँ पे रनिंग में काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि एक तो सर्दी है, दूसरा ये है यहाँ पे जो रोड है थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो उससे भी कुछ चीज़ें अजीब देखने को मिल रही हैं, उससे भी कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं फ़ोन। जैसा कि हमने फ़ोन के लिए पहले ही बताया था कि अलाउ नहीं है, अंदर ले जाने तो दे रहे हैं लेकिन आपको यूज नहीं करने दे रहे, बस आपको साथ रख सकते हो, या फिर बाहर छोड़ के जाना है तो किसी अपने साथ में कोई पेरेंट्स या कोई भाई आया है तो उसे दे सकते हो, क्योंकि अंदर भी चलाने नहीं दे रहे। नेक्स्ट आते हैं टोटल रिपोर्टिंग। तो ये तो कल की रिपोर्टिंग नहीं पता चली, परसों तो जैसे कि हमने आपको बताया था 314 बंदे थे, लेकिन यहाँ पे जैसा कि अपडेट मिली है कि 150 प्लस 150 से 200 के आसपास जो कैंडिडेट्स थे वो प्रेजेंट थे। तो ये सारी चीज़ें। भाई हम बात करें हाइट की, तो हाइट जो है वो ठीक ठाक नाप रहे हैं। मीन्स अगर किसी की जैसे 167 है तो ये तो 165 जिस भी ट्रेड में मांगी है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, सबकी हो जाएगी। लेकिन जिसकी 170 है तो 170 वाले को इन कर रहे हैं, लेकिन अगर 169.9 भी है तो वो अंदर नहीं जाएगा, ऐसा। नेक्स्ट बात करें चेस्ट की, तो जो चेस्ट है वो थोड़ा खींच के नाप रहे हैं, मतलब टाइटली नाप रहे हैं। हाइट चेस्ट एवन मतलब ऐसा है कि ठीक ठाक नाप रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका 170 हाइट है तो कम कर लेंगे। चेस्ट हाँ थोड़ा खींच के नाप रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें। वहीं अगर हम बात करें तो आप कितने भी कैंडिडेट्स आते हो, मीन्स 100 हैं, 50 हैं, लेकिन एक बैच बना दिया जाता है और सारे कैंडिडेट अपने बैच वाइज ही रहते हैं, और उसी तरीके से आगे के सारे फेजेस कराए जाते हैं। जैसे 20, 25, 50 जितने, वैसे तो अभी 25, 27 ऐसे कैंडिडेट्स का ग्रुप बना रहे हैं और उन्हीं बैच वाइज सारी चीज़ चल रही हैं। तो शुरू में ही जैसे आपकी ट्रेड के मान लो 50 बच्चे आते हैं तो 25-25 के 2 ग्रुप बना दिए जाते हैं। अब आपको रिमेनिंग 25 से कोई मतलब नहीं है, आपके साथ के जो 25 हैं उन्हीं के साथ आपकी सारी चीज़ें होनी है। तो इस तरीके से अब जो 19 तारीख वालों का है उनका फिजिकल डन हो गया है। ये शुरुआत में ही हो गया था फिजिकल डन, ये दिन में ही हो गया था, मतलब सुबह के टाइम लगभग 1 बजे तक ये फिजिकल, और उससे पहले ये फिजिकल जो था शायद डन हो गया था। डीवी भी डन हो चुका है इन लोगों का। और हम बात करें सारे डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं ये क्रूशल डेट से पहले के मांग रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें भी बहुत कैंडिडेट डीवी में निकाले जा रहे हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास क्रूशल डेट से पहले के होने चाहिए, जो कि है 25/4/2023। मतलब इससे पहले के आपके डॉक्यूमेंट हैं वही ले रहे हैं वो।
और ये 3 साल का मतलब ये मान रहे हैं जैसे आपका जो कोई भी सर्टिफिकेट हो 3 साल चल रहा है तो बस 3 साल पुराना ही हो, उससे ज़्यादा पुराना नहीं हो। अगर हम बात करें 18 नवंबर पे, तो 18 नवंबर में कैंडिडेट आउट किए गए थे इसी चीज़ के लिए। 6 कैंडिडेट थे जो कैंडिडेट में मतलब डीबी में आउट कर दिए इसी वजह से, क्योंकि उनके जो ओबीसी सर्टिफिकेट थे वो पुराने थे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मतलब पुराने थे या नए होंगे इस तरीके से, मतलब जो क्रूशल डेट था उससे बहुत ज़्यादा पुराने रहे होंगे या नए रहे होंगे। तो इनका ट्रेड टेस्ट भी डन हो चुका है, मेडिकल नहीं हुआ है, जो कि मेडिकल आज होगा। मतलब मेडिकल क्या, इसमें ब्लड यूरिन एक्सरे टेस्ट होगा इन लोगों का। भाई फिजिकल डीवी ट्रेड टेस्ट ये तो इसमें अप्रोक्स मतलब सभी लोग पास हो रहे हैं। जो अगर हम बात करें ट्रेड दफ्तरी का है या मैसन है, फरास है या पियोन है, सफाई कर्मचारी हो गया, तो ये सारे ट्रेड्स जो हैं इनमें सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पास हो रहे हैं। फेल हो रहे हैं इलेक्ट्रीशियन हो गया या फिर एमएमबी हो गया या ड्राइवर हो गया, ऐसे ट्रेड्स में फेल हो रहे हैं कैंडिडेट्स। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें ट्रेड टेस्ट, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, एक बार वापस से बताना है तो प्रैक्टिकल हो रहा है, रिटन हो रहा है और ओरल हो रहा है। ये 5 नंबर का आपको लिखने के लिए दे रहे हैं। टोटल जैसा कि 50 का होता है, 5 का ये लिखने को दे रहे हैं, 10 का ओरल हो रहा है आपका, और प्रैक्टिकल 35 मार्क्स का हो रहा है। तो इस तरह से ही प्रैक्टिकल में आपसे कुछ ना कुछ करवाएंगे, ओरल में कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, भाई रिटन में लिखने को दे रहे हैं कि आप जो ट्रेड है इसका क्या काम है, ट्रेड के बारे में लिखना हो रहा है। आपका जो भी ट्रेड है उसके बारे में आपको लिखना हो रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये दफ्तरी या पियोन। इसमें जो ट्रेड टेस्ट है उसमें क्या करवा रहे हैं, तो ये आपसे गम बनवा के देख रहे हैं, आपको आटा दे देते हैं और उससे लेई जो होती है वो बनाते हैं, मतलब चिपकाने के लिए, जैसा कि यूज करते हैं ना लेई ऑफिस में, तो वो बनवा के देख रहे हैं। भाई टेबल कैसे आप साफ करोगे, टेबल साफ करा के देख रहे हैं, और सारी चीज़ टेबल पे लगवा के देख रहे हैं। भाई इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। एनवलप बनवा के देख रहे हैं, एनवलप मतलब लिफाफा जो होता है उसे बनवा के देख रहे हैं। तो एक व्हाइट पेपर है वो आपको देते हैं और उससे आपको एनवलप या लिफाफा बनाना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, घर से इस चीज़ को प्रैक्टिस करके आइएगा। और एक अच्छा पियोन कैसे मतलब कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जैसे ओरल क्वेश्चंस में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और फाइल्स को कैसे रखेंगे आप, ये सब भी पूछ रहे हैं वो। तो ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, जो कि हमने कवर किए हैं यहाँ पे। आपको बताया जैसा जैसा कैंडिडेट से मिला है। कल हमने बताया था फोटोकॉपी के लिए, तो ये कल एक कैंडिडेट ने बताया था, लेकिन बाकी हमने कैंडिडेट से पूछा तो वो मना कर रहे थे कि हमसे ऐसा कुछ नहीं कराया। तो हो सकता है कराया हो या नहीं कराया हो, इसकी अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कल जैसी इन्फॉर्मेशन मिली थी हमने आपको बता दिया था। भाई मेसन की बात करें तो ईंटें दे दी हैं और सीमेंट दे दिया, उससे दीवार चिनवा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट जो हैं उनसे जो सीमेंट मिलवा रहे हैं, तो ये है मेसन का। यहाँ पे ध्यान रखना, मेसन में कल भी ईंटें लगवाई गई थी, कैंडिडेट से दीवार चुनवा के देखी थी। ऐसा नहीं है कि पूरी दीवार चिनवाएंगे, 4-5 ईंटें लगवा के देख रहे हैं सीमेंट के साथ, कन्नी और ये सारी चीज़ें आपको दे दे रहे हैं। और उनके जो औजार हैं उनके बारे में ही पूछ ले रहे हैं, ये सब चीज़ें। इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है, इसमें पायनियर की ये ट्रेड है, तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं, और हमने बताया कुछ ट्रेड्स हैं जिनमें काफ़ी कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रनिंग। तो रनिंग में वैसे तो 1600 मीटर जिसकी भी रनिंग है वो सारे कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट फेल नहीं हो रहे हैं। लेकिन रनिंग जिसकी 5 किलोमीटर है, इनमें काफ़ी कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। 60% ही पास हो पा रहे हैं, लगभग 40% है, इससे ऊपर भी कैंडिडेट जो है वो फेल हो जा रहे हैं इसमें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जिसकी 5 किलोमीटर रनिंग, घर से प्रैक्टिस अच्छे से करके आइएगा, और जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। थोड़ा आगे चलते हैं, जो 18 तारीख वाले हैं उन्हें देख लेते हैं। तो 18 तारीख के जो कैंडिडेट्स थे उनका कल ब्लड यूरिन और एक्सरे टेस्ट जो था वो हो गया था। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट ये तो यहीं सीआरपीएफ रामपुर में ही हो रहा है, लेकिन एक्सरे टेस्ट के लिए मुरादाबाद लेके जा रहे हैं, जो कि टीएमयू हॉस्पिटल वहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये चल रही हैं, ब्लड यूरिन एक्सरे, और ये कल उनका हो गया था। अब आज वाले जो हैं उनका आज हो जाएगा, मीन्स कल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका आज हो जाएगा, और जो परसों वाले थे उनका कल हो गया था। अब 18 वालों की बात करें तो इनका आज 18 तारीख वाले कैंडिडेट्स का मेडिकल होना है, और ये 19 कैंडिडेट्स बचे हैं। वैसे तो ये टोटल 27 कैंडिडेट्स थे, जिनमें से 6 कैंडिडेट्स थे जो कि आपके डीबी में निकल गए, और एक कैंडिडेट और निकल गया था। तो इस तरह 7 कैंडिडेट निकल जाते हैं, और 7-8 कैंडिडेट्स लगभग निकल जाते हैं। और यहाँ पे टोटल बच्चे हैं इनके 19-20 कैंडिडेट्स बच्चे हैं जिनका अब मेडिकल टेस्ट होना है। तो ये सारा था, ये जो हमारे 18 तारीख वाले कैंडिडेट्स थे उनके बारे में। 19 तारीख के जैसा कि हम बता चुके, आज उनका ब्लड यूरिन एक्सरे होना है। तो ये था आज की और कल की अपडेट के बारे में, कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या ट्रेड्स में पूछ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस रह रहे हैं इन लोगों के, जो कि आपको होप्सो सारी जानकारी हो गई होगी, सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। अब बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पे, जो कि है बाकी ट्रेड टेस्ट, जो कि एक वाटर कैरियर किसी का भी है किसी भी जगह, या फिर वाटर कैरियर के अलावा एक और सफाई कर्मचारी। अगर इन दोनों ट्रेड से आप आ रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है इसमें इन दोनों की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे ट्रेड टेस्ट कराया जाता है, ये सारी चीज़ें, मेडिकल एवं सारी चीज़ दे रखी हैं, कैसे मेडिकल और सारी चीज़ें इन 2 ट्रेड्स के बारे में। तो अगर इन 2 ट्रेड्स से कोई भी कैंडिडेट है तो इस चैनल पे जाके इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल है 18 वीडियोस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 वीडियोस हैं, और इनमें काफ़ी वीडियोस हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। यहाँ पे इन दोनों ट्रेड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो करवाया जाता है, हर चीज़ को बताया है।
साथ ही साथ बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें लगता है कि मेडिकल कैसे होगा या बाकी चीज़ें, तो वो भी इस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था, और होप सो आपको जो अपडेट दी है वो आपको समझ आई होगी। जितनी भी चीज़ें थी हमने ट्राई किया समझाने का। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी रनिंग है आपकी 5 किलोमीटर है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा। जैसे कि एमएम भी है, इसमें 5 किलोमीटर है, और देख सकते हैं आपके 14 कैंडिडेट्स पास हुए और 9 कैंडिडेट्स यहाँ पे फेल हो गए। तो ये सब चीज़ें, बाकी हमने कोशिश की थी एक प्रॉपर आइडिया, एक प्रॉपर जो एनालिसिस है वो आपको दे पाएँ। और अगर आपको ये प्रॉपर एनालिसिस समझ आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप जो वो है टेलीग्राम ग्रुप, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको लगातार इन्फॉर्मेशन और नई नई सूचनाएं, ये सारी चीज़ मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।